काफी लोग ये नहीं जानते अनुष्का का नाम विराट से पहले एक और क्रिकेटर के साथ जोड़ा गया था और वो थे सुरेश रैना। 2012 में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि दोनों लंदन में मिले और कुछ टाइम के लिए काफी क्लोज रहे। जब रैना आपकी अदालत में आए तो होस्ट ने सीधा सवाल पूछ लिया, अनुष्का शर्मा के साथ आप नजर आ रहे हैं। रैना सीधा मुस्कुरा दिए एंड ब्लश करने लगे। इससे इनडायरेक्टली फैंस को काफी तगड़ा सिग्नल मिल गया, हो ना हो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मेरी काफी सारी ऑडियंस बार बार मुझसे बोली जा रही थी अनुष्का शर्मा के ऊपर वीडियो बनाओ, अनुष्का शर्मा के ऊपर वीडियो बनाओ। आखिर वो इतने सालों से गायब कहाँ है? आखिर उनकी कोई मूवीज क्यों नहीं आ रही? क्या उसने इंडस्ट्री से स्टेप बैक ले लिया है या वो बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी है? अब ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान के साथ जीरो के बाद जो 2018 में आई थी उसके बाद से फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया है क्योंकि वो अपने परिवार को समय देना चाहती है, स्पेशली अपने बच्चे की परवरिश को प्रायोरिटी देना चाहती है और वो अपने पति विराट कोहली के साथ लंदन में रह रही है। क्या मतलब विराट कोहली को नहीं जानते आप? दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा। अब पता नहीं विराट उन्हें फोर्स तो नहीं कर रहे वामिका और अकाय के आने के बाद अनुष्का तुम फिल्में नहीं करोगी। खैर जो भी हो, विराट ने मेहनत तो किया। विराट पहले बहुत मोटे हुआ करते थे, अपनी ग्लो अप जर्नी अपने फिटनेस पर काम किया, अपनी फेवरेट फूड छोले भटूरे को छोड़ा, दबाकर एक्सरसाइज किया, देन फिर अनुष्का को पटाया। इनकी करियर की शुरुआत हुई किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले बॉलीवुड के बादशाह के साथ। ये बहुत लकी भी रही है क्योंकि एसआरके के साथ एक फिल्म करना सभी एक्ट्रेस का सपना रहता है। रब ने बना दी जोड़ी से शुरुआत की और सबको ये बताया एक लड़की आखिर चाहती क्या है। एक लड़की आखिर चाहती क्या है? एक लड़की सिर्फ इतना ही चाहती है कि कोई उसे इतना प्यार करे जितना किसी ने किसी से ना किया हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए होता। इनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होती है, ऑडियंस इन्हें पहली ही फिल्म से पहचानने लगते हैं। सच कहूँ तो रब ने बना दी जोड़ी मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि सच्चे प्यार करने वालों के लिए एक इमोशन है। आपको प्यार में दर्द नहीं होता? दर्द जी, वो प्यार तो रब दी मेहरबानी है जी। अब देखो, मुझे आप में रब दिखा तो मुझे आपसे प्यार हो गया, आपको किसी और में रब दिखा आपको उससे प्यार हो गया। मुझे किसी में रब नहीं दिखता। इसके बाद ये बैक टू बैक हिट देती रही जैसे बैंड बाजा बारात, ऐ दिल है मुश्किल, जब तक है जान, पीके। अब अनुष्का शर्मा के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि लाइफ में हुए कुछ एक्सपेक्ट से पहले ये जानना जरूरी है ना इन सब की शुरुआत कैसे हुई। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 में अयोध्या में हुआ था, यानी राम भूमि में, मगर पली बढ़ी वो बैंगलोर में। एंड यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि फादर कर्नल अजय शर्मा एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, मतलब एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होकर ऐसे एक्टिंग में आना थोड़ी शॉकिंग बात नहीं लगती? अब अनुष्का का सपना एक्टिंग नहीं बल्कि जर्नलिज्म था। जी हाँ, एक्ट्रेस ने जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, बट लाइफ के भी अपने प्लान्स होते हैं। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना। अनुष्का मॉडलिंग की तरफ शिफ्ट हो गई और साल 2007 में पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला लैक्मी फैशन के साइड से। बैक टू बैक हिट देने के बाद अनुष्का ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया अपने भाई के साथ, क्लीन स्लेट फिल्म्स के नाम से। इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उन्होंने पाताल लोक, बुलबुल, काला जैसे अक्लेम कंटेंट दिए। मगर ये कहानी जहाँ से शुरू हुई, जिसके साथ शुरू हुई, वहीं ये कहानी खत्म हो गई। साल 2018 में उसी साल एसआरके के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई जीरो, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म बुरी तरीके से पिट गई। आफिया जी, कल रात 3:30 बजे तक मैं आपसे नफरत करता रहा, फिर 3:45 आपसे मोहब्बत हो गई। अच्छा, सीधे मोहब्बत ही हो गई? हाँ। मुझे तो लगा था कि झंड हो गई है। झंड ही बोलते हैं ना? जी हाँ। एंड यही वो फिल्म थी जिसके बाद से अनुष्का शर्मा पर्दे से गायब हो गए। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, अनुष्का शर्मा की लव लाइफ। जोहेब यूसुफ इंडस्ट्री में आने से पहले बेंगलोर के मॉडलिंग डेज में अनुष्का का नाम एक मॉडर्न एक्टर जोहेब यूसुफ के साथ जोड़ा गया था। काफी रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया था कि दोनों काफी ज्यादा सीरियस थे और 2 साल तक एक साथ रहे। मगर जब अनुष्का मुंबई शिफ्ट हुई, उनका करियर आगे बढ़ा तो लॉन्ग डिस्टेंस एंड ग्रोइंग स्टार स्टेटस ने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पे नाम आता है रणवीर सिंह का। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, बैंड बाजा बारात के सेट पे इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लग रही थी कि लोगों को लग रहा था इनके बीच जरूर कुछ चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही, और ये सच भी निकला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच कुछ तो डेवलप हुआ था। खुद अनुष्का ने एक शो में बताया कि रणवीर उन्हें अट्रैक्टिव लगता था, बट ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चली। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, 2011 आईफा अवार्ड्स में रिपोर्ट्स कह रही थी कि अनुष्का को रणवीर और सोनाक्षी सिन्हा के बीच ज्यादा क्लोजनेस पसंद नहीं है। इस बात को लेकर दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद फाइनली दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। रणवीर ने खुद एडमिट किया था कि उनका रिलेशनशिप
रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोलैप्स कर गया, लेकिन इंडस्ट्री में सबको पता था कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगला एक्टर इस लिस्ट में है शाहिद कपूर। जी हाँ, काफी लोगों को इस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होगा। अगर इस रिलेशनशिप की रूमर की टाइमिंग बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, ये वही टाइम था जब अनुष्का रणवीर के साथ रिलेशनशिप में थी। 2010 के अराउंड अनुष्का और शाहिद कपूर का नाम एक साथ है। एक पार्टी में दोनों को काफी कोजी होता हुआ देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहाँ तक लिख दिया इमरान खान की मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन की सक्सेस पार्टी में दोनों को किस करते हुए देखा गया। हालांकि ये रिलेशनशिप कब शुरू हुई और कब इसकी एंडिंग हुई ये पता नहीं चला, मगर इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा था जो को स्टार से ज्यादा था। इसके बाद रणवीर कपूर से लेकर अर्जुन कपूर तक अनुष्का का नाम इन दोनों के साथ भी जुड़ा, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अब आते हैं सबसे बड़ी लव स्टोरी पे, जो था विराट कोहली के साथ। इन दोनों की मुलाकात एक शैम्पू एड शूट के दौरान हुई, धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर रिलेशनशिप, बट ये सफर उतना स्मूथ नहीं रहा। 2015 में अनुष्का ने एक मिनी मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट करवाया और रिपोर्ट्स के अनुसार विराट को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों में बातें हुई, लड़ाइयाँ हुई, फाइट्स हुई और 2016 में ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया। इतना ही नहीं, जब सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया तो पूरा इंडिया हिल गया। एक रिपोर्ट ये भी है कि अनुष्का उस वक्त शादी के लिए रेडी नहीं थी, वो मूवीज करना चाहती थी और विराट उनसे शादी करना चाह रहे थे और उनके मूवीज में काम करने को लेकर काफी अपसेट थे। अनुष्का उस वक्त अपने करियर की पीक पर थी क्योंकि उस वक्त सुल्तान आई थी, तो अनुष्का को भी ऐसे अपना करियर छोड़ना सही नहीं लगा, मगर सब कुछ ठीक हो गया और दिसंबर 2017 में इटली की टस्कनी में अनुष्का की शादी विराट से हो गई। जिस डायरेक्टर ने अनुष्का को लॉन्च किया उसी के साथ अनुष्का की सबसे पहली कंट्रोवर्सी हो गई। एक टीवी शो के दौरान अनुष्का ने खुलासा किया कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें डायरेक्टली कह दिया कि तुम्हारी शक्ल उतनी खास नहीं है। एक नई लड़की के लिए जिसके अंदर पहले से सेल्फ डाउट होता है, ये सुनना उनके लिए काफी पेनफुल रहा होगा, मगर इसी टोन ने उन्हें प्रूव करने पर मजबूर कर दिया। जब कॉफी विद करण में अनुष्का आई तो लोगों ने नोटिस किया कि उनके लिप्स पहले जैसे नहीं लग रहे थे। इसे देखकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अनुष्का ने बाद में खुद एक्सेप्ट किया कि फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने टेम्परेरी लिप्स एनहांसमेंट कराया, जो थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस हो गया है। जब अनुष्का और विराट का रिलेशनशिप नया था, एक फोटो वायरल हो गया जिसमें दोनों को इंटीमेट मोमेंट्स में देखा गया, जिसके बाद से पूरा इंटरनेट पर हल्ला मच गया, मगर बाद में ये प्रूफ हो गया कि ये फोटो बिल्कुल फेक है। किसी और की फोटो पर एडिटिंग करके दोनों का नाम जोड़ दिया गया था। फोटो फेक थी लेकिन डैमेज तो हो चुका था। एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने अनुष्का को नीचा दिखाते हुए उनका कंपेयर दीपिका और सोनम के साथ किया, जिसके बाद अनुष्का ने जवाब दिया कि 3 साल तक बैक टू बैक हिट देने के बाद मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया मेरे नाम की उतनी हाइप क्यों नहीं है जितना इनके बारे में है। अनुष्का कहती है सच कहूं तो मुझे खुशी है, लोग मुझे मेरे टैलेंट की वजह से जानते हैं, ना मेरे छोटे कपड़ों की वजह से, ना मेरे कंट्रोवर्सीज की वजह से। फिर एक इंटरव्यू में अनुष्का ने कहा कि मैं दीपिका की तरह ओवरनाइट स्टार नहीं बनी, किसी मैगजीन ने मुझे कवर्स पेजेस पे नहीं छापे। तो ये थी अनुष्का के लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज एंड आई एम डैम श्योर इन सब चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अनुष्का एक ऐसी एक्टर है जो लाइमलाइट से दूर रहती है और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। मगर हर किसी का पास्ट होता है, वैसे अनुष्का का भी था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल।